आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में ऐसे 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो आप इन 60 प्रश्नों को जरूर देखें। अगर आप इन 60 प्रश्नों में से 40 प्रश्न सही करते हैं तो आप यूपी टेट में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मर्दों का टीला कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? प्रश्न एक का आपको सही उत्तर बताना है। तो मर्दों का टीला किसे कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 2 है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। स्त्री, ब्राह्मण, गाय या अतिथि? तो किसके लिए ये प्रयोग किया गया है? तो ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या हर्षवर्धन? प्रश्न 3 का सही उत्तर बताना है। तो ये किसके दरबार में था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क, विक्रमादित्य, रुद्रदामन या अशोक? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये शक संवत की शुरुआत एक कनिष्क के द्वारा हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? यह प्रश्न हर बार रिपीट होता है तो इसे विशेष ध्यान रखें। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो बाजार नियंत्रण ये नीति किसने लागू की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, हुमायूं और शेरशाह, मराठा और अब्दाली? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य, कबीर, नानक देव या शंकराचार्य? प्रश्न 7 का आपको उत्तर बताना है। तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य जी थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? इबादत खाना अकबर के द्वारा बनवाया गया, ये कहाँ बनाया गया था? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? तो ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन? सहायक संधि का जनक कौन था? तो ये लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर? प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 11 है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एहसन सेन या जवाहरलाल नेहरू? प्रश्न 11 का आपको सही उत्तर बताना है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बीडी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 12 का आपको सही उत्तर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन
तैयब जी थे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न 13 है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, गांधी जी, तिलक या सुभाष चंद्र बोस? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915, 1917, 1920 या 1930? तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1917। प्रश्न 15, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927, 1928, 1929 या 1930? साइमन कमीशन भारत कब आया था? प्रश्न 15 में पूछा गया है। तो ये 1928 में आया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? प्रश्न नंबर 16 का आपको सही उत्तर बताना है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? कराची, लाहौर, कलकत्ता या लखनऊ? तो प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है। तो लाहौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी लाहौर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी या लॉर्ड बेवेल? प्रश्न 17 में आपको सही उत्तर बताना है। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या खिरज खां? प्रश्न 18 का आपको उत्तर बताना है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहलोल लोधी। प्रश्न 19 है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां या इल्तुतमिश? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? प्रश्न 19 में आपको बताना है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ये होनसान आया था। होनसांग आया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रोड, भूपर्टी या मैग्मा? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे भूपर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूपर्टी। प्रश्न 22, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? सबसे निचली परत पूछी गई है, तो सबसे निचली परत हो जाएगी क्षोभ मंडल। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। प्रश्न 23 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? प्रश्न 23 में आपको बताना है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंगल ग्रह। प्रश्न 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, सातवां या 10वां? प्रश्न 24, तो ये 7वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा? प्रश्न 25 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। प्रश्न 26, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत,
चीन, नेपाल या भूटान। प्रश्न 26 में आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो ये नेपाल में हो जाएगी। ऑप्शन सी नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। बुलर, चिल्का, साबर या डल। प्रश्न 27 में आपको बताना है इसका सही उत्तर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये चिल्का झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। असम, मेघालय, मणिपुर या पश्चिम बंगाल। प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ही असम में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई या कानपुर। तो ये मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं। गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा कावेरी या नर्मदा ताप्ती। तो सुंदरबन का डेल्टा बनाने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हो जाएंगी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है। सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। प्रश्न 31 में आपको बताना है पेंगोंग झील कहाँ स्थित है। तो ये लद्दाख में है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। प्रश्न 32, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। सुएज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, पनामा नहर या मलक्का जल संधि। प्रश्न 32 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये जिब्राल्टर जल संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल या किबिथु। प्रश्न 33 का आपको सही उत्तर बताना है। तो दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। लाओस, थाईलैंड, केन्या या भारत। प्रश्न 34 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। अकबर, शेर शाह सूरी, अशोक या लॉर्ड डलहौजी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण हुआ। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोएस का मैदान कहाँ पाया जाता है। भारत, चीन, मिस्र या ब्राज़ील। प्रश्न 36 का आपको सही उत्तर बताना है। तो लोएस का मैदान ये चीन में पाया जाता है। प्रश्न 37 है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। प्रश्न 37 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये 71% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 38 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो ये अफ्रीका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका। प्रश्न 39, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका उत्तर आपको बताना है। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील नदी हो जाएगी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया। प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 41 का आपको सही उत्तर बताना है।
तो ये B.R. अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 42 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? 14, 15, 17 या 18? प्रश्न 42 में आपको बताना है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43, मौलिक अधिकार का संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? 2, 3, 4 या 5? तो ये भाग 3 में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 वर्ष? तो 6 माह का अंतराल हो सकता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, स्थायी सदन या 2 वर्ष? तो ये स्थायी सदन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 42वां, 44वां, 73वां या 74वां? प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है, तो ये 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश? तो कौन करता है ये? तो इसकी नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? प्रश्न 48 का सही उत्तर बताना है आपको, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? 1872, 1881, 1891 या 1901? तो प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? प्रश्न 50 का आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? प्रश्न नंबर 51 में पूछा गया है, गुलाब, पलाश, गेंदा या कमल? तो राजकीय पुष्प हो जाएगा ये पलाश, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पलाश। प्रश्न 52, भीमताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर या लद्दाख? तो भीमताल झील ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। प्रश्न 53, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 25 दिसंबर? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4 या 5? अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? तो ये 3 भागों में विभाजित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, रुपए का चिन्ह रुपए का चिन्ह ये सिंबल किसके द्वारा ये दिया गया? डी उदय कुमार, राकेश मोहन, विमल जालान या सी रंगराजन? प्रश्न 55 में आपको इसका सही उत्तर बताना है, तो ये चिन्ह डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 6, 10, 11 या 12? तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है?
तो ये 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 11 है। प्रश्न 57 है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? नेहरू को, तिलक को, सरदार पटेल को या भगत सिंह को? प्रश्न नंबर 57 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय? प्रश्न नंबर 58 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 5 जून या 11 जुलाई? ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल या मायावती? प्रश्न नंबर 60 का आपको सही उत्तर बताना है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जी। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज की कैसी क्लास लगी, तो इसके बारे में अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।